हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th जो जितने सिविक्स में ऑब्जेक्टिव का टारगेट लिए थे 200 का, जिसमें 100 क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना। आज 101 से देखते हैं ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा। 101 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी? कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कहना है राष्ट्रपति, है ना। भारतीय संविधान के संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 97 गो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी। आगे ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप। ध्यान दीजिएगा। आगे, चुनाव का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में। अगला ध्यान दीजिएगा। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दल व्यवस्था जरूरी है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो जयप्रकाश। हेलो, ध्यान दीजिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974 ईस्वी में। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। 1977 में किसके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठबंधन हुआ? मोरारजी देसाई के। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। आगे ध्यान दीजिएगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की 4 गुना वृद्धि। वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली कौन है? तो लोकतंत्र। आगे ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, है ना। ध्यान दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई? 1999 में। आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जॉन क्रोस के दशक में प्रारंभ हुआ 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। राजनीतिक दल की नींव किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ था, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे ध्यान दीजिएगा।
चुनाव के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलिया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है किसका? तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, जनशक्ति पार्टी का, जनशक्ति पार्टी का है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू क्षेत्रीय पार्टी हुई? 2003 में। आगे ध्यान दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो 1988 से 1989 में है ना। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ। नेपाल में किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र ने खिलाफ जन आंदोलन हुआ? 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 में। जल युद्ध किस देश में हुआ था? बोलिया में। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। आंग सान सूकी ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? म्यांमार। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक है ना। लोकतंत्र नेपाल में है ना। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? वर्तमान में भारत में कितने 1631 जनवरी 2015 में कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? नीति आयोग। 2001 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अन्ना हजारे। बिहार के, ध्यान दीजिएगा, बिहार के महान दलित नेता कौन थे? जगजीवन राम। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण को सुरक्षा करना, वृक्ष का सुरक्षा करना। आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किस राज्य ने हिंदी को भ्रष्टाचार बनाने के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की? तमिलनाडु ने। दलित पैंथर्स नामक संगठन का किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। भारत से पहली बार केंद्र में गौर कांग्रेस सरकार कब बना? तो 1977। ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार केंद्र में गौर कांग्रेस सरकार कब बनी? तो 1977 में। आगे ध्यान दीजिएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र।
किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। कौन सी बात लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्याओं का शासन। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। लोकतंत्र की कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? मजबूती जनमत। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है? बहुमत। लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण क्या है? यह नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। किसने यह घोषणा किया? प्रस्तावना में। भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है जनता। आगे ध्यान दीजिएगा। विश्व के लगभग कितने देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 100। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो चुनाव आयोग के ऊपर। ऊपर किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने से विलंब होता है? लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या संबंध है? अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना थी? 10.86%। ध्यान दीजिएगा। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? 1990 में। किस शासक ने महिलाओं को मतदाता का अधिकार दिया? लोकतंत्र ने। लोकतांत्रिक शासन में किस देश की लोकतांत्रिक देश में किस देश की राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है? ब्रिटेन। लिच्छवी किस प्रकार की उदाहरण है? तो प्राचीन गणतंत्र की। रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में 1996 महादलितों के लिए विकास के लिए। महादलित आयोग किस राज्य में बना? तो बिहार में, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? श्रीलंका में। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? सऊदी अरब। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 में, है ना। ध्यान दीजिएगा। 200 प्रश्न का टारगेट था, ध्यान दीजिए। और 2-4-10 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? राजनीतिक दल। 1789 में क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी 1789 में? तो फ्रांसीसी क्रांति। किस देश में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? तो स्विट्जरलैंड ने, है ना। विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुई? इंग्लैंड से। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के, है ना।
आगे ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 81.40 करोड़, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने? इंग्लैंड के, है ना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? 3। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एवं सर्वमान्य सत्य होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की, है ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो 265 सीटों पर, है ना। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आय। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? विशेष अधिकार को, है ना। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1971 ईस्वी में। आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो 33%, है ना जी। चलिए, 200 प्रश्न का टारगेट था, हम 217 प्रश्न को करवाए, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।